गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के इस वीडियो में हम लेसन 3 जो कि है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका मतलब है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस चैप्टर पे जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे दो चर राशियाँ का मतलब कि ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, abc। कुछ में abc भी चर होते हैं, कुछ में उसको अचर माना जाता है। तो दो चर राशियाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि मान लिया जाए कोई दो चर राशि में रैखिक का मतलब, पहले दो चर राशि हम समझ रहे हैं कि जिसमें दो चर राशियाँ x और y हो, y या z हो, या किसी सवाल में a और b भी हो सकते हैं, ये भी चर राशियाँ हो सकती हैं। तो दो चर राशि होने चाहिए। रैखिक का मतलब ये होता है उस पे जो अधिकतम घात रहे चर राशि पर एक की रहे, यानी कि x रहे और y रहे, ये दो चर राशियाँ होंगी, इनकी घात एक की होनी चाहिए, ना कि दो हो जाए। अगर दो हो गया तो दो चर राशि वाले द्विघात समीकरण हो जाएंगे, वो रैखिक समीकरण नहीं होंगे। तो इसको जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आगे भी सीखेंगे। तो इसमें है सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण का मतलब हम ग्राफ पेपर पे इसको कैसे बनाएंगे, कोई दो समीकरण दे दे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया जाए आपको दो समीकरण दे दिया इसने, मान लिया जाए इसने आपको दो समीकरण दे दिया। हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 55 पे दिया है 2x प्लस 2x प्लस y बराबर है 160, ये पहला समीकरण दे दिया उसने। और दूसरा समीकरण उसने दे दिया 4x प्लस 2y बराबर है 300। अब इसको कह दिया कि इसको समीकरण युग्म का आलेख बनाइए या आलेखित कीजिए इसको ग्राफ पेपर पर। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक एक समीकरण से चाहे x का मान निकाल लें चाहे y का मान, चाहे x का मान निकालेंगे तो y के पदों में आएगा, y का मान निकालेंगे तो x के पदों में आएगा। तो यहाँ से हम y बराबर लिख सकते हैं 160 माइनस 2x, ये लिखा जा सकता है y बराबर 160 माइनस 2x। अब y का ये मान निकल गया, किसके पदों में आया, x के पदों में, x है ना इसमें। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक चार्ट बनाएंगे, एक में x लिखेंगे एक में y। अब हम अपने हिसाब से कोई भी मान रखते जाएंगे, कोई भी मान, मान लिया y का मान हम 0 रखते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसमें जो दिया है उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। y का मान इसने रखा है 80, y का मान इसने रखा है 80, तो x का मान कितना हो जाएगा, y की जगह पर 80 हो गया तो ये 160 इधर आया। देखिए y की जगह पर हो गया 80 बराबर 160 माइनस 2x, 160 इधर आया, 80 माइनस 160 माइनस 2x, तो यहाँ 160 में से 80 घटा, माइनस 80 बराबर माइनस 2x, x बराबर कितना हो गया 40। x का मान कितना आएगा 40। हम x का पहले लिख सकते हैं, y का निकाल सकते हैं। फिर अगर हम x का मान 50 लेते हैं, 50, तो 50 दूना 100 हुआ, 100 में 160 में से 100 घटा तो कितना आया ये 60। ठीक, यहाँ 60 रखते हैं तो ये हो गया 40। समझा रही बात। तो इस तरीके से हम 3 मान 4 मान जो है निकाले, तो इसमें 4 मान निकाला है। अगर हम x का मान 80 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ। अब ये जरूरी नहीं कि हम 40 से ही शुरू करें, हम 0 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मान बहुत लंबा होता चला जाएगा, ना तो बड़े बड़े दोनों में रखेंगे।
एक्स डैश एक्स, ये तो आपको पता ही होगा, 9th में बताया जा चुका है। वाई डैश ये होता है मूल बिंदु, यानी कि यहाँ का निर्देशांक क्या होता है 0। अब हम लिखेंगे, देखिए अब यहाँ से हम 40, 50, 60 यानी 10-10 के अंतर पर हम वो खींच लेते हैं, लाइन बना लेते हैं 10-10 के अंतर पर, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं 10 से लेकर, 0 से यहाँ 10 हो गया, मान लिया 1 सेंटीमीटर को हम 10 मान लिए, ये 10, यहाँ से उतने दूरी ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80 तक अधिकतम है। वाई में भी वही, प्लस में है सब, माइनस में कोई खींचने की जरूरत नहीं है। आप प्लस में देखिए, वाई में भी 10-10 के अंतर पे 1 सेंटीमीटर, अब ये 10-10 का अंतर का मतलब 10 सेंटीमीटर की दूरी नहीं, आप 1 सेंटीमीटर की दूरी को भी 10 मान सकते हैं, 10, 20, 50 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, लेकिन सबका अंतर तो समान होना चाहिए। अब यहाँ मान लिया 100 होता है, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, इस तरीके से। ये भी हो गया 10, 20, 30, इसमें भी वही दूरी, जितना इस पे है उतना दूरी इसमें, 40, 50, 60, 70, 80। अब इसने क्या कहा है, x का मान अगर 40 है तो y का मान कितना हो रहा है 80। तो x का मान 40, ये है, y का मान 80, ये हो रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो हम 40 के सीध में और 80 के सीध में यहाँ पे हम क्या रखते हैं, बिंदु। ये हो गया बिंदु 40, 80, ठीक। फिर है x का मान 50, ये 50, तो y का मान 60, तो इसके सीध में और इसके सीध में यहाँ पे बिंदु रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 50, 60। यहाँ पे x का मान 60 है, ये 60, तो y का मान 40, 60, 40। x का मान 80, x का मान 80, तो y का मान क्या हो रहा है 0, तो यानी 0 y पे कुछ नहीं जाना, तो यही हो गया 0, 80। इसको अगर हम मिला दें, वैसे मिलाते जाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, सीधी रेखा। यहाँ पे ये ध्यान देना कि उसी के सीध में वो बिंदु रख देना, जैसे ये हमारा x का मान 40, तो 40 के सीध में, y पे 80 है तो 80 के सीध में, इन दोनों को, इन दोनों से मिलाते हुए ये और ये सीध में रखना है उस तरीके से। ये तो पहले समीकरण से ग्राफ बना। इसी में दूसरा समीकरण जो दे रखा है वो क्या था, वो हमारा था 4x + 2y = 300। चलिए अब दूसरा ही निकालते हैं हम। दूसरे समीकरण से लिखेंगे, अब समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा है 4x + 2y = 300। 4x + 2y = 300। यहाँ से भी किसी अक्षर का मान निकालिए, y का, चलिए यहाँ से भी निकालते हैं। यहाँ बचेगा 2y = 300 - 4x। तो 2y नहीं, हमको y का मान चाहिए, तो y =
300 माइनस 4x पूरे के बटे 2, यानी 2 से भाग होगा। यहाँ से मन के 2 से कामन ले लो, यहाँ अगर 2 कॉमन ले लेते तो यहाँ 2 से 2 जाएगा, दोनों में 2 कॉमन है, ध्यान दीजिए दोनों में 2 कॉमन है, हम 2 ले लिए कॉमन ऊपर से। यहाँ बचा 150 माइनस 2x और बटे यहाँ 2, ये गुणे में ये बटे में, ये दोनों कैंसिल। अब ये कहिए 2 से यहाँ 300 काट दे, 2 से 4 काट दे तो ये गलत है। तो y बराबर हो गया 150 माइनस 2x। अब इसके लिए हम चार्ट बनाएंगे। x y, चलिए भाई शुरू करते हैं। इसके लिए अगर x का मान 40 रखते हैं, 40 जैसे इसमें दिया है, आप हम पहले भी बताया आप कोई भी मान रख सकते हैं। मान देख रहे हैं यहाँ बड़ा है तो ज़्यादा मान रखना ही उचित है। 40 गुना हो गया 80, 180 में से 150 में से 180, 150 में से 80 घट गया, बचा हमारा 70। x का मान अगर हम 50 रखते हैं तो 50 गुना 100, 150 में से 50 घट गया, 100 घट गया, बचा 50। x का मान अगर हम 60 रखते हैं तो 60 गुना 120, 120 हो गया। अब जो है 150 में से 120 घट गया तो हमारा बचा 30। अब फिर इसने दे रखा है 75 रखा है, तो 75 अगर हम रखते हैं तो ये मान हो गया 0। 75 गुना 150 ये हो गया 0। अब इसके लिए भी चार्ट बनाएंगे। x का मान 40, ये 40, y का मान 70, 70 पे जाएंगे, इसके सीध में 70, ये होगा 40 का मान 70। फिर क्या है x का मान 50, x का मान 50, y का भी मान 50, तो इन दोनों के सीध में ये होगा 50 का मान 50। ध्यान दीजिएगा, जब आप ये घर पे खुद ट्राई करेंगे तब समझ में आएगा। फिर है x का मान 60, x का मान 60 तो y का मान 30, तो इसके लिए यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे आएगा, ये होगा 60 का मान 30। x का मान 75, यानी 70 और 80 के बीच में आएगा 75, मान लिया। यहाँ हो गया y का मान 0। तो यहाँ से इसको मिलाते हुए जब हम रेखा खींचेंगे, इससे भी एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। क्या होगी? एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। ये दोनों लाइनें जो प्राप्त होंगी, इसका मतलब ये हुआ दोनों लाइनें समांतर प्राप्त होंगी। समांतर यानी इनके बीच की जो दूरी होगी हर जगह, ये जो दूरी है वो हर जगह समान होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ को जो है अंकित करेंगे। ग्राफ पे इसको अंकित करेंगे तो हम चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 कह रहा है 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपये है तथा 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपये। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप का मतलब होता है समीकरण बना दीजिए, तथा ज्यामितीय रूप में या आलेखी भी लिख दिया। तो यानी इसको जैसे ये ग्राफ बताया गया था उसका भी ग्राफ बनाना है, यानी इसमें 2 काम करना है। इसको बीजगणितीय रूप यानी कि 2 समीकरण बना दीजिए। 2 स्थिति इसमें बन रही है, 2 चर राशियां हैं तो 2 स्थितियां बनेंगी, 2 चर राशि के रैखिक समीकरण है। तो कह रहा है सवाल नंबर 1, तो इसमें मानेंगे हम, मान लें 4 कुर्सी 3 मेज दिया है, 2 कुर्सी 5 कुर्सी 2 मेज दिया, तो हम 1 का दाम मान लें। माना 1 कुर्सी
का मूल्य x रुपया तथा एक मेज का मूल्य y रुपया है। पहली शर्तानुसार का मतलब इसमें दो शर्तें हैं। एक है 4 कुर्सी और 3 मेज, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है 5 कुर्सी 2 मेज। तो पहली शर्त के अनुसार कह रहा है 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 2100 रुपया। तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? एक कुर्सी का मूल्य जब x रुपया है तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना होगा? अगर हम आपसे कह दें एक कुर्सी का मूल्य 10 रुपये है तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 में 4 का हम गुणा कर देंगे, यही ना। तो एक कुर्सी का मूल्य जब x रुपये है तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x रुपया। फिर बात वही 3 मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य y रुपया है तो 3 मेज का मूल्य कितना होगा? 3y रुपया। ये दोनों मिला के यानी 4 कुर्सी और 3 मेज आप खरीद रहे हैं तो कितना रुपया लग रहा है भाई? 2100 रुपये। ये 4 कुर्सी का मूल्य है, ये 3 मेज का मूल्य है, दोनों का मिला के बराबर हो रहा है 2100 रुपया, यही ना। तो मिला के मतलब दोनों को जोड़ने पर ही भाई 4 कुर्सी का दाम इतना लगा, 3 कुर्सी का दाम इतना लगा। जब दोनों को जोड़ा गया तो हम देख रहे हैं कि हमारा 2100 रुपया खर्चा हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त अनुसार क्या कह रहा है? इतना तो आपको क्लियर ही हुआ होगा। एक कुर्सी का दाम हमने माना है x रुपया, मूल्य यानी कि दाम। एक कुर्सी का दाम x रुपया, एक मेज का दाम y रुपया। तो 4 कुर्सी का दाम हो जाएगा, एक का x है तो 4 का उसी में 4 का हम गुणा कर दें। एक के दाम में जितना एक का दाम उसी में हम 4 का गुणा कर दें, 4 का मिल जाएगा। 10 का गुणा कर दे तो 10 कुर्सी का मिल जाएगा। 50 का गुणा कर दे 50 कुर्सी का मिल जाएगा। तो ये हमने 4 का गुणा किया। अब 3 मेज का पूछा है तो एक मेज का y है तो एक मेज के दाम में 3 का गुणा कर दीजिए। और दोनों जब एक साथ ये खरीद रहा है तो 2100 रुपया लग रहा है, तो दोनों का दाम जोड़ के ही तो 2100 हो रहा है। तो इसका दाम और प्लस 3 मेज का दाम। दूसरी शर्त के अनुसार 5 कुर्सी का दाम, एक कुर्सी का दाम x है तो 5 कुर्सी का 5x प्लस एक मेज का y है तो 2 मेज का होगा 2y बराबर लग रहा है 1750 रुपया। ये बन गया समीकरण नंबर। बीजगणितीय रूप में ये व्यक्त हो गया। इसको अगर हल कह देता कि बताइए एक कुर्सी का और एक मेज का दाम कितना है तो हम इसको हल करते, x और y का मान हमको निकालना पड़ता। लेकिन इसने क्या कहा, इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दीजिए। अब हमसे ये कहा है इसको आलेखीय विधि में भी व्यक्त कीजिए। तो आलेखीय विधि व्यक्त करने के लिए हमको पता है, यहाँ से हम समीकरण 1 से शुरू कर रहे हैं। चार x प्लस 3y बराबर है 2100। यहाँ से 3y का मान हम निकाल रहे हैं 2100 माइनस 4x, y बराबर 2100 माइनस 4x बटे 3। अब यहाँ से 3 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा तो इसमें कॉमन भी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ से ही हम इसको क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको खुद सोचना है कि x का मान हम कितना रखें, वो आपको खुद सोचना है। कुछ ऐसा मान रखिए कि बटे में ना आए, कोशिश ये रहे। बटे में आने में दिक्कत हो जाती है, आधा करना पड़ेगा, सवा करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम x का मान 0 रखते हैं, ध्यान दीजिए, x का मान अगर हम 0 रख दें तो y का मान ये 0 हो गया। y का मान 2100 बटे 3 यानी कि कितना आएगा, 700।
आएगा। अगर हम x का मान x का मान 300 रख दें, ध्यान दीजिए x का मान 300, तो 3 चौके कितना हो गया 1200, 1200 में से 2100 में से 1200 घट गया, बचा 900। 900 में जब हम 3 से भाग देंगे तो ये भी आएगा 300। ठीक है, तो इस तरीके से मान रखेंगे। हमने 2 मान रखा, और भी मान हम ट्राई करेंगे कि बटे में ना आए। ठीक है, तो इस तरह से मान लिया हम 2 ही मान पे इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सौ को मानिए, एक को 100, 200, 300, 400, 500, 600, इसमें तो हमको 700 तक जाना होगा। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अगर x का मान 0 यानी यहीं पे, तो y का मान कितना 700, यानी 0 कामा 700 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। x का मान अगर 300, तो y का भी मान कितना 300, ये तो आएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा 300 कामा 300। यहाँ से हम ग्राफ खींचे, ऐसे होते हुए कुछ जाएगा। ये तो पहले से बना, फिर दूसरे से बनाएंगे। अब ये नहीं कि हम यहाँ क्यों ले आए भाई, हम इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं जहाँ तक मन करे। इसी तरीके से हम दूसरे से भी ग्राफ खींचेंगे, तो देखेंगे दोनों ग्राफ क्या बन रहा है। जो भी बन रहा है वही आपका आंसर है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस यहीं तक, फिर अगले वीडियो में जो भी क्वेश्चन है बताए जाएंगे। थैंक यू।